नमस्कार भक्तों, राधे राधे। क्या इस बार कामिका एकादशी 8 अगस्त को है या 9 अगस्त को? यदि आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार अलग अलग पंचांगों और सोशल मीडिया पर अलग अलग तिथियां बताई जा रही हैं। ऐसे में यदि बिना सही जानकारी के व्रत रखा जाए तो मन में यह चिंता बनी रहती है कि कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि यह भ्रम क्यों है, धार्मिक परंपराओं के अनुसार इसका कारण क्या है और श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन कैसे किया जाए। इसके साथ ही हम एकादशी के आध्यात्मिक महत्व को भी विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर एकादशी तिथि को लेकर यह भ्रम क्यों उत्पन्न होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में तिथि की गणना चंद्रमा की स्थिति के आधार पर की जाती है और चंद्रमा की गति निरंतर परिवर्तनशील होती है। इसी कारण कभी कभी एक तिथि 2 दिनों में फैल जाती है। जब सूर्योदय के समय एक तिथि होती है और दिन के मध्य में दूसरी तिथि प्रारंभ हो जाती है, तो अलग अलग पंचांगकार अलग अलग नियमों के आधार पर व्रत की तिथि निर्धारित करते हैं। कुछ विद्वान उदया तिथि को प्रधान मानते हैं तो कुछ तिथि की व्याप्ति अवधि को महत्व देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार अपने क्षेत्रीय पंचांगों और गुरु परंपराओं के अनुसार व्रत त्योहार मनाए हैं। इसलिए भक्तों, ये समझना आवश्यक है कि ये भ्रम कोई अशुभ संकेत नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध ज्योतिष परंपरा की जटिलता का एक स्वाभाविक परिणाम है। जिस प्रकार एक ही सूर्य को अलग अलग स्थानों से अलग अलग समय पर उदय होते देखा जाता है, उसी प्रकार तिथि की गणना में भी क्षेत्रीय भिन्नता स्वाभाविक है। अब आइए कामिका एकादशी की पौराणिक कथा की ओर चलते हैं, जो हमें इस व्रत के महत्व को और स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करेगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कामिका एकादशी की महिमा बताते हुए एक प्रसंग सुनाया। कथा के अनुसार एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन क्रोध में आकर उसने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी। इस पाप के कारण उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वह अत्यंत दुखी और पश्चातापग्रस्त हो गया। समाज में उसे कोई सम्मान नहीं मिलता था और वह स्वयं भी अपने किए पर लज्जित था। एक दिन वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा और रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उसने ऋषि से प्रार्थना की कि उसे इस भीषण पाप से मुक्ति का कोई मार्ग बताया जाए। ऋषि ने उसकी सच्ची पश्चाताप भावना देखकर उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि वह श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करे, भगवान विष्णु का ध्यान करे और रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करे, तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। उस क्षत्रिय ने ऋषि के बताए अनुसार पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप जलाया और रात्रि में जागरण करते हुए हरि नाम का संकीर्तन किया। मान्यता है कि उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे मनुष्य से कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो गया हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में जाए तो भगवान अवश्य क्षमा करते हैं। यह कथा हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। भगवान कभी किसी को उसके अतीत के आधार पर नहीं आंकते। वे केवल यह देखते हैं कि वर्तमान में हमारा हृदय कितना निर्मल और पश्चाताप युक्त है। इसी कारण कामिका एकादशी को पापनाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। अब भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य से इस व्रत को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्यंत दुराचारी होकर भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सम्यक निश्चय कर लिया है। यह श्लोक हमें बताता है कि परिवर्तन कभी असंभव नहीं होता। मनुष्य चाहे जीवन में कितनी भी भूलें कर चुका हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की ओर मुड़ता है तो उसका उद्धार निश्चित है। गीता में यह भी कहा गया है कि जो कर्म फल की आसक्ति छोड़कर समत्व भाव से अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा योगी है। कामिका एकादशी का व्रत भी हमें यही सिखाता है। हम उपवास इसलिए नहीं करते कि हमें कोई भौतिक लाभ मिले, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारा भगवान के प्रति समर्पण है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के केवल प्रेम और श्रद्धा से यह व्रत करते हैं, तभी यह सच्चे अर्थों में साधना बनता है। अब आइए
इस व्रत को करने की विधि पर विस्तार से चर्चा करते हैं, ताकि जो भक्त पहली बार यह व्रत करने जा रहे हैं उन्हें कोई कठिनाई न हो। व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में हल्का भोजन करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो तुलसी के पौधे की भी पूजा करें, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान का ध्यान करें। दिन भर उपवास रखते हुए भगवद गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करें या भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। यदि पूर्ण निर्जल उपवास संभव न हो तो फलाहार या एक समय सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि पूरे दिन मन को भगवान के चिंतन में लगाए रखें, व्यर्थ की बातों और वाद विवाद से बचें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान विष्णु के भजन गाएं, कथा सुनें या मौन रहकर ध्यान करें। द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान करने के बाद ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराकर तथा दान देकर व्रत का पारण करें। अब इस व्रत के आध्यात्मिक महत्व पर और गहराई से विचार करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास की अवधारणा केवल शारीरिक शुद्धि के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी बनाई थी। जब हम अन्न का त्याग करते हैं तो हमारा शरीर हल्का महसूस करता है और मन स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और एकाग्र हो जाता है। ये एकाग्रता हमें भगवान के चिंतन में सहायक होती है। आधुनिक जीवन शैली में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। सुबह से शाम तक काम, परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक दायित्व, इन सब के बीच हम अक्सर स्वयं को भूल जाते हैं। एकादशी जैसे व्रत हमें वर्ष में कई बार ये अवसर देते हैं कि हम रुकें, अपने जीवन पर विचार करें और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पुनः स्मरण करें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है संयम का अभ्यास। जब हम भोजन जैसी बुनियादी आवश्यकता पर भी संयम रख सकते हैं तो यह हमें जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी संयम बरतने की शक्ति देता है, चाहे वह क्रोध पर नियंत्रण हो, वाणी पर संयम हो या इच्छाओं पर अंकुश हो। इसी कारण एकादशी व्रत को इंद्रिय संयम की साधना भी कहा जाता है। अब मैं आपको एक और प्रेरक कथा सुनाना चाहूँगा जो हमें बताती है कि श्रद्धा किस प्रकार सबसे बड़ी शक्ति है। एक गांव में एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। उसके पास न तो पूजा के लिए महंगी सामग्री थी न ही मंदिर जाने के लिए वस्त्र, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। कामिका एकादशी के दिन उसने अपने घर के आंगन में एक दीपक जलाया, तुलसी के पत्ते तोड़े और भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपने फूटे हुए कटोरे में जल अर्पित किया। उसने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है, केवल ये टूटा फूटा प्रेम है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मान्यता है कि उस वृद्धा की सच्ची भक्ति भगवान तक पहुंची और उसी रात्रि भगवान विष्णु ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें यह समझ मिलती है कि भगवान बाहरी वैभव नहीं बल्कि आंतरिक भाव देखते हैं। चाहे हमारे पास कितने भी साधन हों या ना हों, यदि हृदय में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं। अब आइए इस व्रत से जुड़ी कुछ सामान्य भ्रांतियों को भी दूर करते हैं ताकि भक्तों के मन में कोई असमंजस न रहे। पहली भ्रांति यह है कि एकादशी व्रत केवल वृद्ध लोगों के लिए है। यह पूर्णतः गलत धारणा है। आध्यात्मिक साधना की कोई आयु सीमा नहीं होती। युवा पीढ़ी को भी इस व्रत से जीवन में अनुशासन, संयम और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। दूसरी भ्रांति यह है कि यदि व्रत के दिन कोई भूल हो जाए तो पूरा व्रत निष्फल हो जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान हमारी भावना और प्रयास को देखते हैं, न कि केवल हमारी पूर्णता को। यदि किसी कारणवश व्रत में कोई त्रुटि हो जाए तो श्रद्धा पूर्वक भगवान से क्षमा मांगकर पश्चाताप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी भ्रांति यह है कि व्रत न रखने वाला व्यक्ति भगवान का कृपा पात्र नहीं बन सकता। यह भी गलत है। जो व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से या किसी अन्य विवशता के कारण व्रत नहीं रख पाता, वह भी भगवान का स्मरण करके, दान पुण्य करके और सदकर्म करके समान पुण्य प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जो हमारी परंपराओं में वर्णित हैं। मान्यता है कि इस दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने और दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और पंचामृत अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा गया है कि इस दिन विष्णु
सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से मन को असीम शांति मिलती है। यदि पूरा स्तोत्र पढ़ना संभव न हो तो केवल नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्तों, अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात साझा करना चाहूँगा। जीवन में हम सभी कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमने बहुत गलतियां कर दी हैं, कि अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची। लेकिन कामिका एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी पाप, कोई भी भूल इतनी बड़ी नहीं होती कि भगवान की करुणा से बड़ी हो। जिस दिन हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और सुधार का संकल्प लेते हैं, उसी दिन से हमारा नया जीवन प्रारंभ होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सब कुछ त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह श्लोक हमें असीम आशा और साहस देता है। चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो, भगवान का द्वार हमेशा हमारे लिए खुला है। अब मैं इस विषय के एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करना चाहूँगा, सेवा और दान का महत्व। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन किया गया दान अनेक गुना फल देता है। लेकिन यहाँ ये समझना आवश्यक है कि दान का अर्थ केवल धन देना नहीं है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी वृद्ध की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी अज्ञानी को सही मार्ग दिखाना, ये सब भी दान के ही रूप हैं। वास्तव में सबसे बड़ा दान है अपने समय और प्रेम का दान। आज के व्यस्त युग में जब लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है, यदि हम किसी अकेले व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताएं, किसी की बात सुनें, किसी को अपनापन महसूस कराएं, तो यह भी भगवान की सच्ची सेवा है। अब आइए एक और प्रसंग पर विचार करते हैं जो हमें भगवान विष्णु की करुणा को समझने में सहायता करेगा। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु को पतित पावन कहा जाता है, तो अर्थात वे पतितों को भी पावन करने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पतित, कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे अवश्य पवित्र कर देते हैं। यही कारण है कि हमारे धर्म में किसी को भी अयोग्य या अस्पृश्य नहीं माना जाता जब बात भक्ति की आती है। चाहे कोई किसी भी जाति, वर्ग या पृष्ठभूमि से हो, भगवान के द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार ये व्रत हमारे पारिवारिक जीवन को भी समृद्ध बना सकता है। जब पूरा परिवार मिलकर एकादशी व्रत का पालन करता है, साथ में भजन कीर्तन करता है, कथा सुनता है, तो इससे परिवार में एकता और आपसी प्रेम बढ़ता है। बच्चों को भी इस प्रकार अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का अवसर मिलता है। आजकल की पीढ़ी अक्सर पश्चिमी जीवन शैली और तकनीक में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे अपनी जड़ों से जुड़ने का समय ही नहीं मिलता। यदि माता पिता स्वयं श्रद्धापूर्वक व्रत त्योहार मनाएं और बच्चों को भी इसमें शामिल करें, तो ये आने वाली पीढ़ियों तक हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का एक सुंदर माध्यम बन सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं मानसिक शांति की, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उपवास और ध्यान का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम कुछ समय के लिए भौतिक इच्छाओं से दूर होकर आध्यात्मिक चिंतन में लगते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, चिंता और तनाव कम होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत है उसके लिए सुख दुख शीत उष्ण मान अपमान सब समान हो जाते हैं। ये समत्व भाव ही सच्ची शांति की कुंजी है। एकादशी व्रत हमें इसी समत्व भाव की ओर बढ़ने में सहायता करता है। अब मैं आपसे कुछ व्यावहारिक सुझाव साझा करना चाहूँगा जो इस व्रत को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। पहला, व्रत के दिन सोशल मीडिया और अनावश्यक मनोरंजन से दूरी बनाएं और उस समय को भगवत चिंतन में लगाएं। दूसरा, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कथा श्रवण या भजन कीर्तन करें। तीसरा, किसी एक व्यक्ति की सहायता करने का संकल्प लें। चौथा, दिन भर में जितनी बार संभव हो भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। पांचवा, रात्रि में सोने से पहले दिन भर के अपने विचारों और कर्मों का आत्मनिरीक्षण करें। इन छोटे छोटे प्रयासों से यह व्रत केवल एक रस्म न रहकर वास्तव में हमारे जीवन को बदलने वाली साधना बन सकता है। अब आइए कामिका एकादशी के दिन के महत्व को एक और दृष्टिकोण से देखते हैं, सृष्टि और पालन के संदर्भ में। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। श्रावण मास में आने वाली यह एकादशी वर्षा ऋतु के मध्य पड़ती है।
जब प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है, हरियाली चारों ओर फैली होती है, नदियां जल से भरी होती हैं, धरती नवजीवन से भर उठती है। यह तू हमें ये याद दिलाती है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने आसपास के जीवन का, प्रकृति का और अपने परिवार का पालन पोषण श्रद्धा और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। कुछ परंपराओं में इस मास को पर्यावरण के प्रति विशेष सजगता का समय भी माना जाता है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्रकृति की रक्षा जैसे कार्य भी इस दौरान विशेष पुण्यदायी माने जाते हैं। आखिरकार प्रकृति की रक्षा करना भी तो भगवान की सेवा का ही एक रूप है, क्योंकि भगवान स्वयं समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। अब मैं आपको भगवान विष्णु के कुछ अन्य दिव्य गुणों के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस व्रत के दौरान चिंतन के लिए उपयुक्त हैं। भगवान विष्णु को क्षीर सागर शाही कहा जाता है। वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं, फिर भी सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए जागृत रहते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व और सच्ची जिम्मेदारी विश्राम में भी सजगता बनाए रखने में है। भगवान विष्णु के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जो क्रमशः सत्य की उद्घोषणा, धर्म की रक्षा, धर्म का नाश और सृष्टि की सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो हमें इन गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। सत्य बोलना, धर्म पर चलना, बुराई का विरोध करना और जीवन में सौंदर्य तथा सकारात्मकता बनाए रखना। अब बात करते हैं पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं के संदर्भ में, जो हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति में दिखावे का कोई स्थान नहीं होता। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि साधना का मूल उद्देश्य अहंकार का नाश और विनम्रता की प्राप्ति है। जब हम एकादशी जैसा व्रत करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आंतरिक कल्याण के लिए कर रहे हैं। महाराज जी यह भी सिखाते हैं कि नाम जप ही कलयुग में सबसे सरल और सर्वसुलभ साधना है। चाहे कोई कितना भी व्यस्त क्यों न हो, चलते फिरते काम करते हुए भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। कामिका एकादशी के दिन यदि हम अधिक से अधिक समय भगवान के नाम स्मरण में व्यतीत करें तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। भक्तों, अब मैं इस विषय को समेटते हुए कुछ अंतिम विचार साझा करना चाहूँगा। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में एकादशी जैसे व्रत हमारे लिए विश्राम स्थल के समान है, जहाँ हम रुककर अपनी दिशा की जांच कर सकते हैं। क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हमारे कर्म धर्म सम्मत हैं? क्या हम अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं? यह आत्मनिरीक्षण ही हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है, और यही कामिका एकादशी का वास्तविक संदेश है। बाहरी उपवास से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक शुद्धि, और तिथि के भ्रम से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा की निरंतरता। तो भक्तों, चाहे आप 8 अगस्त को व्रत रखें या 9 अगस्त को, अपने परिवार की परंपरा और विश्वसनीय पंचांग के अनुसार निर्णय लीजिए और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। याद रखिए, भगवान तिथि नहीं, हमारा हृदय देखते हैं। मुझे आशा है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री हरि। नमो भगवते वासुदेवाय।